So hi everyone, and once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant Singh and जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं guys, in this video we will be discussing about the top 7 career options जो इंडिया में एज अ लॉयर के पास रहते हैं. सो बिना टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को शुरू करते हैं. सो राइट नाउ इन द स्क्रीन यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर दिया कि कौन से करियर ऑप्शंस हैं विच एवरी लॉयर हैव्स, कि आफ्टर क्लियरिंग, जैसी मैंने अपनी एलएलबी की 5 ईयर या इंटीग्रेटेड या ग्रेजुएशन के बाद 3 इयर्स एलएलबी खत्म किया है, व्हाट ऑप्शंस आई हैव. तो कुछ ऑप्शंस तो आपको ऑलरेडी वो तारीख पे तारीख के कॉन्टेक्स्ट में पता होंगी, बट दीज आर फ्यू ऑप्शंस. और इनकी क्या सैलरी होगी, हमें इसके लिए क्या स्किल सेट चाहिए, हम उन 5 इयर्स दौरान क्या स्किल सेट बना सकते हैं, दैट इज व्हाट इज आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी ऑफ द करियर ऑप्शंस व्हिच आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी देख के जरूर बताइएगा. एंड प्लीज डू प्रेस द लाइक बटन अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा. सो दीज आर द 7 मेजर करियर ऑप्शन जो मेजरली हर एक पर्सन को बीइंग अ लॉयर एस्पायर करते हैं. फर्स्ट इज अ criminal lawyer, which is majorly related a lawyer who wants to undertake cases in context with crime. Then there is a corporate lawyer जहाँ पे अक्सर लोग कंपनीज ज्वाइन करते हैं कि सर हम खुद का ना चालू करके कंपनी ज्वाइन करेंगे. Then judicial service after doing your LLB or maybe LLM and then you aspire कि I want to be into the judiciary, जज बनना चाहते हैं, तो उनके अलग अलग स्टेट्स के एग्जाम्स होते हैं. देन उसके हिसाब से आप उस पोजीशन को पाना चाहते हैं और कंट्री की सबसे नामी पोजीशंस में से एक ऑप्शन में आता है. देन देयर इज अ लीगल जर्नलिस्ट. तो हाउ अ लॉ बीइंग एक फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट में कैसे काम आएगा वो भी इसमें देखेंगे. देन अ लीगल एनालिस्ट, कि भाई अभी तक तो हमने फाइनेंशियल एनालिस्ट, टैक्स एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के बारे में सुना था. ये लीगल एनालिस्ट कौन सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे आने वाला है, क्या करियर ऑप्शन वी विल बी डिस्कसिंग. देन अ सिविल लॉयर एंड अ लीगल एडवाइजर. तो इसमें जो टॉप 6 है मैंने उनके बारे में यहाँ पे डेप्थ में बताए गए. मेजरली लीगल एडवाइजर अगर देखा जाए, सो ही और शी इज वन ऑफ द पर्सन जो किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन या किसी भी फर्म को एक एडवाइजरी सर्विस देते इन कॉन्टेक्स्ट विद द लॉ विच ही और शी हैज बीन इंटरेक्टिंग. लाइक आप और मैं अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो भाई किसी पर्सन से मुझे एडवाइस लेना पड़ेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं रिलेटेड टू द गुड्स जो कंट्री इंडिया के बाहर से गुड्स आने वाले हैं. तो ये गुड्स का अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूं बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन इंडिया एंड यूएसए या कोई भी फॉरेन कंट्री, वी नीड एन एडवाइस कि कैन वी डू दिस लॉफुली और नॉट. तो ऐसे मल्टीपल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनकी एडवाइसरी, या फिर कोई फैमिली सेटलमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड एडवाइसरी, या किसी का डिवोर्स होने वाला है, इनको डिवोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, केस फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कहीं घर में चोरी चकारी हुई या someone have been harassed at home or outside or at workplace, what advisory a person as a lawyer will give will going to come over here. but बाकी जो 6 ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे. so first we have on the screen is the criminal lawyer. He majorly represents their client in the cases which is majorly related with the criminal offenses, robbery, rape, murder, theft, dacoity. ये सारे जो offenses हैं जो IPC के अंडर आते हैं और उसमें CRPC के तहत वहां पे कौन सा केस लेके जाएगा, तो majorly advocates take part in this and represent the cases under being a criminal lawyer. Now what is the skill set a person need for being a criminal lawyer over here is the adaptable part, critical thinking and the negotiation. So what is this adaptability means, उसे accept करना पड़ेगा, adaptability करनी पड़ेगी in situations में. he can't be a biased person towards कि मैं तो एक मेल सेंट्रिक सोच ही रखता हूँ या मैं एक फीमेल सेंट्रिक सोच ही रख पाता हूँ. we can't have to be the biased person over here. I need to adapt certain, make changes which is going related with the case, related with the facts and related to the rules and regulations which have been framed. उसके हिसाब से I'll be fighting my case. Next is a critical thinking. I have to see both the pros and cons, both sides of the coin. I need to see
कि भाई ये सही क्यों है, ये गलत क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों है, हर चीज़ मुझे क्रिटिकली लॉजिकली सोचना पड़ेगा. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द नेगोशिएशन पार्ट वेयर वी नीड टू हैव दिस स्किल, बिकॉज बहुत बार आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है या बहुत बार ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे, और ये एक ऐसी स्किल है जो मुझे लगता है इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट ये क्यों ज़रूरी बन जाती है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भाई if I am putting up certain facts in front of you, will I be in a position to negotiate those things with you or not, whether in context with client or whether in context with someone else. So this is what is basically over there. So moving ahead, आगे मैं देखता हूँ कि भाई salary range यहाँ पे क्या रहेगा. That is a bigger question which comes over here. तो it ranges from 2 lakh per annum to 30 lakhs per annum depending upon the experience. Now you might be in a thought कि sir 2 lakhs per annum मतलब इतना कम पैसा, 10,000 15,000. Guys, you see that in the initial months or the initial years of being a criminal lawyer, you don't even know how to present a particular case. You are just in a learning phase. In a span of 3 to 5 years, आप automatically you will start stepping onto those ladder and will definitely going to reach by 15 18 lakhs or 20 lakhs as per your consultancy which you have given. So this is a part of a criminal lawyer. And moving ahead with the corporate lawyer which talks about that it help, कॉर्पोरेट लॉयर है तो कंपनी से रिलेटेड होगा, इसमें कोई कॉर्पोरेट इंगेज होंगे, दैट इज इट हेल्प कंपनीज in complying with the rules and regulations of their industry. So majorly related with competition law, company law, income tax act, SEBI laws, regulatory laws, जो भी IDR वगैरह की कोई भी regulatory laws जो कंपनी के ऊपर लागू होते हैं, रिलेटेड विद लेबर मैनेजमेंट, वेज एक्ट, HR से रिलेटेड जो भी लॉज हैं जो कंपनी में एप्लीकेबल होंगे, दैट पर्टिकुलर लॉ हैज टू बी देयर. अ पर्सन हैज टू बी वेल वर्स, जो आप लोग 5 years 3 years LLB कॉलेज में डेफिनेटली पढ़ते हो. सो दैट इज व्हाट वेल वर्स विद द कंपनी लॉ. द नेक्स्ट वन इज द सैलरी. तो आप कंपनी में जाते हो, अगर मैं बात करूं टॉप 3 टॉप 5 नेशनल लॉ कॉलेजेस या अगर टॉप 3 टू प्राइवेट कॉलेजेस लाइक सिम्बाइसिस, OP जिंदल या मे बी गोइंग टू क्राइस्ट बैंगलोर, अगर इन कॉलेजेस के टॉप स्टूडेंट्स में आप रहते हो, यू कैन डेफिनेटली गोइंग टू फेच अ प्लेसमेंट इन द टॉप फर्म्स ऑफ द कंट्री. AZB, खैतान, अमरचंद, मंगलदास. तो ये सारी जो भी फर्म्स है, अगर इसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलता है जॉब करने का एज अ कॉर्पोरेट लॉयर इन अ फर्म or in a company, then it will going to help you to fetch near about 13 to 15 lakhs per annum fresher को. But आगे अगर बढ़ेंगे तो एवरेज पैकेज 8.30 से 20 lakhs per annum तक भी रहता है on the basis of the experience. Now going ahead, we will have the judicial services which definitely becomes a very strong benchmark for a particular person in this field की I want to be on that side of the table where I can give justice and judgments which will be followed for years and years by the people related to those cases. So majorly services are among the most respected careers in the country. Then the skill set over here is empathy, active listening, सुनने की क्षमता, राइटिंग कैपेबिलिटी, बिकॉज जजमेंट लिखना है तो एक अच्छे प्रकार से उसे फ्रेम करना होगा, कीपिंग इन माइंड द लीगल फ्रेमवर्क, and a good reasoning why you are making a person held liable for this and that. So proper understanding of the laws have to be there. So salary यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको पैकेज दिखेगा 2 lakhs पर मंथ तक यू कैन अर्न. बट ये पैकेज दिखने वाइज कम लगेगा, बट इसमें इतनी एमिनिटीज आपको रहेंगी बिकॉज ये एक गवर्नमेंट प्रोफेशनल प्रोफाइल रहती है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की. तो बहुत सारे पर्क्स, बेनिफिट्स, रहना खाना पीना, आने जाने की फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट जो मैंने बताया था जो बहुत ही एक अच्छा करियर ऑप्शन है विच इज अ लीगल जर्नलिस्ट, लाइक बीइंग इनटू द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन, बीइंग जर्नलिज्म की फील्ड में अगर आप जाने चाहते हो, लाइक जर्नलिस्ट टेक पार्ट इन द डिस्कशंस ऑन दी लीगल इश्यूज. सो अगर आप ये न्यूज़ चैनल्स पे जो देखते हैं कि भाई ये किसी भी पर्टिकुलर केस से रिलेटेड इतना डिस्कशन, जैसे केस हुआ था फोगाट का कि भाई उनको अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो 100 ग्राम्स 50 ग्राम्स की वजह से भाई जो भी उनको रोक दिया गया था कि मेडल, तो ये एज पर विच लॉ अलाउड है उन पे डिस्कशन कब कर पाएंगे, जब आपके पास उन लॉ से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉ से रिलेटेड आपकी समझ होगी, तभी यू कैन डेफिनेटली डू दैट. और
जैसे हमारे यहाँ अभी एक बहुत ही हॉरिफाइंग केस चल रहा है विच हैपेंड इन कोलकाता, तो उस केस से रिलेटेड अगर आपको उनके फैक्ट्स फिगर्स और ये सारा लीगल इशू नहीं पता होगा तो आप एक लीगल जर्नलिस्ट वहां पे बैठ के उस पैनल में उस इशू पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. गोइंग फॉरवर्ड इट सेज दैट इट रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड अ राइटिंग स्किल. तो डेफिनेटली जब भी हम कोई भी कंटेंट अगर कहीं पे भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक इन अ रिटन फॉर्मेट और वेदर इन अ वर्बल फॉर्मेट, आई डेफिनेटली नीड टू हैव अ गुड राइटिंग एंड अ कम्युनिकेशन स्किल, else it will be very difficult to be a proper journalist in front of people. क्योंकि मेरी कही हुई सारी बात एक स्टेटमेंट होगी और वो शायद न्यूज़पेपर और न्यूज़ में छप जाएगी. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सैलरी रेंज यहाँ पे इनिशियली थोड़ा कम दिख रहा है, 1.6 लाख पर annum, बट डेफिनेटली कैन बी ऑन एन इंक्रीजिंग साइड फ्रॉम 9 to 10 lakhs per annum. Going forward, the next option we have is the legal analyst. Now what exactly this is? Now if you want to be into the field of research, like you want to know more about the upcoming trends, like आज से 15 साल पहले साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ नहीं था, तो इफ पीपल वुड हैव बीन इन द रिसर्च फील्ड तो वो डेफिनेटली वो आईटी रूल्स और आईटी एक्ट इन सब के बारे में थॉट प्रोसेस दे रहे होंगे और उस पर रिसर्च कर रहे होंगे कि कौन से अपग्रेडेशंस, लाइक अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो इनसे रिलेटेड चेंजेस जो आने वाले लीगल मैटर से रिलेटेड वो हमें पता होना डेफिनेटली चाहिए. तो वो अगर कोई इंटरेस्ट है किसी को तो उसमें रिसर्च ढूंढना एंड देन एनालाइज करना कि वो क्या आगे बढ़ के करना चाहता है. सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसर्चिंग एंड रिव्यूइंग द लीगल इश्यूज व्हाइल मेकिंग रिकमेंडेशंस ऑन द सेम. तो अगर एनालिस्ट मींस पूरा एनालाइज करेगा, लीगल इशू को पढ़ेगा, समझेगा और उसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, जो अमेंडमेंट्स आने चाहिए, अपग्रेडेशंस आने चाहिए, ये बिल्कुल एक लीगल एनालिस्ट बन पाते हैं. दे कैन फेच अ गुड सैलरी ऑफ नियर अबाउट 9 to 10 lakhs per annum. So this is an option. And one more, a good option is a civil lawyer, in which it handles non-criminal litigation, common specialization in the field of taxation laws, divorce laws, सेंट्रल एक्साइज रूल से रिलेटेड, कि भाई यहाँ पे जो आप एडवाइसरी दोगे सिविल लॉज रहेंगे, या क्रिमिनल केसेस वो क्रिमिनल लॉयर में चले गए, बट सिविल मैटर्स लाइक किसी के बीच में पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, वो सब इन सिविल लॉयर की कंसल्टेंसी में आएगा. इसमें स्किल सेट पर्सुएशन स्किल चाहिए, एम्पैथी चाहिए, सर्टन नेगोशिएशन स्किल चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से बात करनी पड़ेगी, तो ये डेफिनेटली लॉयर्स में इनबिल्ट आ ही जाता है. एंड अ गुड सैलरी ऑफ 3 to 12 lakhs एंड इवन 15-20 lakhs पर एनम तक डेफिनेटली दे कैन फेच. सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट कि व्हाट करियर ऑप्शन यू विल चूज. You have to drop into the comment section ki sir, this is what I feel attracted and this is what. So it's not about the money but about the type of the lawyer you want to become. और maybe ये बहुत जल्दी भी हो सकता है क्योंकि you might be entering into the field of law college या अभी law college में हो गए. So I would always suggest be on the exploration side. पहले 2-3 साल तक explore करो and फिर उसके बाद देखिए जर्नी कहाँ लेके जानी चाहिए. And अगर ये वीडियो गाइज आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. एंड दीज आर सोशल मीडिया हैंडल्स, इनके QR codes यहाँ पे दी गए. स्कैन इट, ज्वाइन आवर कम्युनिटी एंड वी आर अबाउट टू शॉर्टली बी पार्ट ऑफ 20,000 people community on YouTube. So guys, thank you so much for making a larger community in this fraternity and thank you so much for watching this video till the end. सिद्धांत सर signing off. जल्दी मुलाकात होगी ऐसे ही डेप्थ वीडियोस के लिए. बाय बाय, टेक केयर.